हेलो गाइस, जय जय श्री श्री राम। राम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का हमारे इस सेकंड चैनल में, पाक पाक हिंदू हिंदू मूवीज मूवीज रिएक्शन रिएक्शन चैनल। चैनल। भाई अब हम देखने वाले हैं बाहुबली मूवी का पार्ट नंबर 7। भाई कमाल की मूवी है। फाइनली जो है वो शिवा ने मतलब कि माँ देवसेना को वहां से छुड़वा लिया और वो बाहर अब वो भल्लाल देव ने उसका रास्ता, भल्लाल देव के बेटे ने उसका रास्ता रोक भी लिया है। अब वहां फाइट हो रही है और अब जो है यहाँ से अवंतिका और उसका सरदार वाली भी आ गए हैं। उधर से भल्लाल देव की और सेना आ गई है और इधर से जो है तीसरी साइड से गुफा में से शिवा का फैमिली, गांव वाले सारे पहुंच गए। हाँ। अब आगे देखने वाला होगा क्या होता है भाई, कहीं उनके यानी शिवा के जो फैमिली और गांव वालों को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि यहाँ लड़ाई बहुत ज्यादा होने वाली है। जिस हाँ। हिसाब से दोनों साइडें पहुंच गई है ना, उधर से भल्लाल देव की सेना और इधर से अवंतिका और उसके सरदार वाले, और दोनों के हाथों में तलवारें हैं और दोनों ही लड़ाई के मूड में। तो आगे देखते हैं आगे क्या होता है। बने रहे हमारे साथ इस पार्ट के एंड तक। चलो जी। कटप्पा और बाहुबली। उसने पहचान भी लिया अपने बेटे को। सिद्धा! तलवार। किसके हाथ में आएगी यार तलवार? कटप्पा ने ओ भल्लाल देव के बेटे को मार दिया। मुझे तो खुशी हुई है। खुशी तो हुई, पर अब क्या होगा? ये तो सीधी सीधी जंग का ऐलान हो गया। देवसेना, माँ देवसेना खुश हो रही, ओ ये भी सब हैरान। शिवा और उसकी अब जो इसके मुंह पे जो मट्टी लगी हुई है, वो साफ हो गई। अब शायद ये पहचान ले। शायद अनिला! क्योंकि सब इसको देखकर बाहुबली का नाम दे रहे हैं ना। पहचान लिया क्या? बाहुबली! ये तो उनकी सेना है। भल्लाल देव। ये क्या अवंतिका और उसका सरदार भी उसके सामने झुक गए? अवंतिका को नहीं पता है, उसके सरदार को पता है। वो बैठा है तो वो बाकी भी उन्हें देख रहा है। सरदार झुका तो वो सब उसके साथ साथ ही झुके। ये देखो वही बच्चा है, शक्ल से पहचान रहे।
हमारी मरी हुई आशा को जीवन देके महावीर बना के आपने हमें लौटा दिया। जन्म जन्म तक माहिष्मती साम्राज्य आपका ऋणी रहेगा। बिल्कुल अपने बेटे की तरह पाला है बाहुबली को, शिवा को। आज मेरी मां की आंखों में ममता की जगह हमदर्दी क्यों है? ये लोग जिनसे मैं अनजान हूं, मैं इनका भगवान कैसे बन गया? जिस मां को मैंने कभी देखा भी नहीं, उसके घाव देखकर मेरी आंखों में आंसू क्यों आ गए? क्यों? मैं हूं कौन? हमारे भगवान अमरेंद्र बाहुबली का अंश हो तुम। अपनी मां देवसेना के अमरेंद्र 25 बाहुबली वर्षों की का। प्रतीक्षा का परिणाम हो तुम। राजमाता बाहुबली का बेटा शिवगामी देवी बाहुबली। के बलिदान का फल हो तुम। इस अब इतिहास का जाके आरंभ समझ 50 आया। वर्ष शक्ल पहले और हुआ था बेटा। बाहुबली की शक्ल माहिष्मती दोनों के राज एक सिंहासन जैसे पर हैं। तुम्हारे दादा महाराज विक्रम देव इसलिए विराजमान सबू हुए। ने देख के बाहुबली राजा के बड़े भाई बिज्जल देव के अवगुणों के कारण उन्हें सिंहासन नहीं सौंपा गया, लेकिन बिज्जल ने ये मान लिया कि अच्छा, इसका नाम अपाहिज बिज्जल होने की देव है। वजह से उनके साथ भेदभाव किया गया है। उनके मन में क्रोध की अग्नि दहकती रही। एक दिन अचानक राजा की अकाल मृत्यु हो गई। पीछे छूट गई उनकी संतान जैसी प्रजा और वो पत्नी जो 6 माह गर्भवती थी। 3 महीने तक माहिष्मती शोक के सागर में डूबा रहा। राज्य को संभालने का उत्तरदायित्व महाराज की भाभी और बिज्जल देव की पत्नी शिवगामी ने अपने कंधों पर ले लिया। वो अपनी सूझबूझ और कौशल से माहिष्मती की रक्षा अपने बच्चे की तरह करने लगी। लेकिन कपटी भेड़ियों की चीख पुकार उनके कानों तक भी पहुंचती थी। वो भाद्रपद अमावस का दिन था जब महारानी एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। महारानी को बचा नहीं पाए माँ। पुत्र हुआ है। महारानी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये तो वही है ना जिसने शिवा को बचाया था। हाँ, ये बाहुबली की मतलब के ताई जी हैं, अमरिंदर बाहुबली की। बाहुबली। बाहुबली ना, अच्छा नाम भी इन्होंने ही दिया। क्या ये सिंहासन राजा के बिना विधवा की मांग जैसा सूना नहीं लगता? तो क्यों न इस पर विराजमान होकर मैं इसे फिर से सुहागन कर दूं। आप सबने वचन दिया था कि आप माहिष्मती के वफादार बनकर रहेंगे। महाराज की मृत्यु के इस कठिन समय में राजविद्रोह करना क्षत्रिय धर्म नहीं है मार्तंड। शासन को अपने हाथ में लेना ही क्षत्रिय धर्म है महामंत्री। कपटी भेड़िए यही है ना जो विद्रोह कर रहे हैं। शिवगामी देवी। जो राज परिवार के वफादार हैं, इस तरफ आ जाएं। औरत के पीछे कौन खड़ा होगा शिवगामी? कटप्पा! कटप्पा उस टाइम से मतलब कि इनके इनके साथ है। कपट से माहिष्मती मैली हो गई। रक्त से नहला दो। वो हमारे लोगों को मार रहा है, तुम लोग क्या देख रहे हो? जाओ उस गुलाम और इस शिवगामी को मार डालो। मारो, इस कटप्पा को मार डालो। ओ
इन्होंने मतलब कि विद्रोह नहीं किया। मेरे ही लोगों को भड़का दिया। कैसा षड्यंत्र रचा तूने? ये षड्यंत्र नहीं मार्तंड, राजतंत्र है। और अच्छा, इनका नाम शिवगामी जी है, महारानी शिवगामी देवी। देवी, आपकी युद्ध रीति और राजनीति हमने अपनी आंखों से देखी है। आप इस सिंहासन पर विराजिए और इस राज्य का पालन कीजिए। नहीं महामंत्री, वो मेरा स्थान नहीं है। फिर किसका है देवी? ये कैसे पूछ सकते हो महामंत्री? उस सिंहासन के लिए ही तो जन्मा है मेरा पुत्र भल्लाल देव। बोलो शिवगामी। ये इनकी वाइफ है। हाँ, फिजल देव। इसके मन में अभी भी कपट मेरे है। दोनों पुत्रों का इस सिंहासन पर समान अधिकार है। इनमें से बड़ा होकर जो भी महावीर बनेगा, देशवासियों का मान सम्मान जीतेगा, वही महाराजा कहलाएगा। ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही है शासन। क्या बात है। ममता से भरी तुझे छाँव मिली, जुग जुग जीना तू बावली। ओ बाहुबली ज्यादा समझ। ईश्वर अमृत भी मन वो मंथन धरी। माहेश्वती का वंशज हो जिसे कहते बाहुबली। जैसे टूटे कोई बिजली। कट्टप्पा, बहुत भूख लगी है, मुझे भी खिला दो। युवराज, आप सब खड़े क्यों हो गए? बैठिए। आप खिलाइए। युवराज, आपका यहाँ आना उचित नहीं और हमारे साथ बैठना तो बिल्कुल नहीं। भूख लगी है तो बातों से पेट भरोगे क्या? युवराज, आपके लिए राज मंदिर में 5 पकवान तैयार हैं। तो होंगे, लेकिन इस खाने में क्या गलत है? महक से तो मुंह में पानी आ रहा है। गलत क्या है आप जानते हैं युवराज। आप राज कुटुंब के हैं और हम छोटी जाति। तो फिर ठीक है, माहिष्मती का युवराज आपको आदेश दे रहा है। खिला दो मामा। क्या बात है, मतलब ये थे बाहुबली। वो छोटी इसलिए सभी प्यार करते वो हैं। किसी से भेदभाव नहीं करते। ओ भाई, जब वो लहराए छिन्न भिन्न मस्तक हो जाए, शत्रु कल ये सोच न पाए जाए। शिवा बिल्कुल इनके मतलब के रूप है, इनके बेटे जैसे।
तो भाई ये था आज की हमारी मूवी का पार्ट नंबर 7 यार, बहुत ही कमाल का पार्ट। अच्छा, अब जाके आधे से ज्यादा सवालों का जवाब मिल गया यार। सबका मिल मैं तो पता नहीं क्या क्या सोची जा रहा था, मेरे दिमाग की दही हो गई है यार। हाँ ये क्या गोल गोल घुमा रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे राजा बाहुबली। ये बच्चा तो मैंने कहा मतलब बचपन से इनके पास है, आदिवासियों के पास। इनको इनकी शक्ल कैसे याद है? और सब इसको देख के मतलब कि शिवा को देख के बाहुबली बाहुबली क्यों कहते हैं? अब जाके पता चला कि वो बाहुबली का बेटा बाहुबली है, सेकंड बाहुबली। और शक्ल दोनों की हूबहू एक जैसी है, हाँ। इसीलिए अच्छा, इन्हें देख के फर्स्ट सब फर्स्ट पार्ट में मैंने कहा था ना कि इसमें मतलब कि बाहुबली में तो मतलब कि ट्रेलर में जब हमने देखा था या थोड़ी बहुत ही हमने जो भी वीडियो देखी उसमें तो अमरिंद्र बाहुबली है, ये इसमें महेंद्र बाहुबली क्यों कहा? वो अमरिंद्र बाहुबली था और ये महेंद्र बाहुबली यानी उनका बेटा महेंद्र बाहुबली, पिता का नाम अमरिंद्र बाहुबली। और बाहुबली की जो माँ जो है जन्म देते ही वो मर गई थी। हाँ, इस दुनिया से चली गई थी। हाँ, और पिता महारानी भी नहीं थे। पिता तो वैसे भी उनकी अकाल मृत्यु हो गई थी। और तब से जो है महारानी अब पता चला जिसने बचाया था शिवा को हाँ अपनी जान देकर, उसका नाम शिवगामी है। और शिवगामी है। मैं ये सोच रही थी कि जो शिवा को बचाते हुए उसको जिसने मारा था वो किसके सिपाही थे? उसके बेटे ने मरवाया ये था भी क्या अपनी आगे माँ को? आराम आराम से मतलब कि पता चलेगा ना। बेटा क्यों मरवाएगा यार माँ को? उसके पति के कपट था, अच्छा, पति ने मरवाया पति ने मरवाया होगा, ये तो हमें आगे पता चलेगा। हम तो ऐसे ही मतलब कि उदाहरण के तौर पर कह रहे हैं। पर लेकिन वो बहुत अच्छी थी अपने बेटे और अपने मतलब बाहुबली में देवर के बेटे और अपने बेटे में कोई फर्क नहीं समझा। दोनों को अपना सम्मान अधिकार दिया दोनों को। पर बाहुबली के दिल में जो है वो ज्यादा रहम है, वो प्रजा के लिए भी अच्छे हैं और उनमें आदर्श भी ज्यादा है। हाँ ये भल्लाल देव की मतलब की जगह पर। तो अच्छा, ये कटप्पा उस वक्त जवान था। हाँ ये यानी कि कटप्पा बाहुबली को स्टोरी बता रहा है ये सारी। यार बहुत ही कमाल का। तो भाई अच्छा, ये अपना मुझे लगा था कि ये जो है वो कटप्पा जो है वो शिवा को मार देगा। मैंने और कहा था ना कि अभी तक कटप्पा ने जो है वो बाहुबली का शिवा का चेहरा नहीं देखा। जब चेहरा हाँ, देखेगा चेहरा वो देखते ही पहचान गया। वो हाँ यकदम से उसके हाथ से बाला छूट गया और वो सामने जाके गिर हाँ ऐसे घुटनों के बल बैठ गया और बाहुबली का पैर उठाकर अपने सर पर हाँ। रख पहले दिया। जब लड़ रहे थे तो उसके चेहरे पे मट्टी और खून लगा हुआ था जिससे वो पहचान नहीं पा रहा था। पहचान नहीं। जब बारिश आई वो मट्टी और खून सब उतर गया हाँ। चेहरे से। फिर वो अच्छा, उसने मुंह भी ऐसे घुमाया तो सारा मुंह पे जो भी था ना गंद वगैरह जो भी मिट्टी लगी हुई थी वो एकदम से छूटा। बारिश की वजह से मतलब कि पानी लगने की वजह से वो सारा साफ हो गया। और सारी सेना और कैसे वो नीचे बैठे थे ऐसे करके लेकिन उसको अपना राजा मान लिया। हाँ भल्लाल देव थे तो वैसे ही सारे तांगी थे। पर भाई अब जो है आराम आराम से सब पता चल रहा है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि बाहुबली जो शिवा है वो बाहुबली का बेटा ही बाहुबली है। तो इस वजह से वो लोग सारे उसको देख देख के बाहुबली का नाम ले रहे थे। तो जी ये था आज की हमारी मूवी का पार्ट नंबर 7। भाई कैसा लगा आपको? कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर देना और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी तमाम दोस्तों में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।